क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान का कलर ब्लू ही क्यों होता है? सन हमें दोपहर के समय येलो ही क्यों दिखता है? और सनराइज़ के समय या सनसेट के समय सन हमें रेडिश ही क्यों दिखता है? देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं दूसरे लाइट के कंपैरिजन में। तो चलिए इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भाई, हम जानते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो आने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और ये लाइट जब हमारी आंखों में जाती है तो ये पार्टिकल्स हमें उसी कलर में ग्लो होता हुआ दिखता है जो कलर की लाइट को ये स्कैटर कर रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल अपने आप को लाइट के कलर में ही ढालने वाला है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे येलो लाइट ले ली है और वो येलो लाइट को स्कैटर कर रहा है, सो ये पार्टिकल भी हमें येलो ही दिखने वाला है। अब अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो भाई, सनलाइट जो है वो एक्चुअली वाइट कलर की होती है। और हम जानते हैं कि जब उसमें सातों कलर, रेनबो के 7 कलर्स विबग्योर मिक्स हो जाते हैं तो वो वाइट बन जाती है। तो जब ये वाइट लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ता है, इसका मतलब कि ये सातों सात कलर उस पार्टिकल पे पड़ रहे हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है कि वो पार्टिकल वायलेट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है और रेड को सबसे कम। और यही कारण है कि हमें हमारा स्काई ब्लू दिखाई देता है और सन येलो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर पार्टिकल्स सभी लाइट को स्कैटर कर रहा है तो क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखता है या रेड दिखता है या येलो दिखता है? तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम ये सभी कलर्स का एक डायग्राम, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, जो हमारी लाइट होती है ना, वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका मतलब अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो सेम एक साउंड के ग्राफ जैसा हमें मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वेव जैसा। अब हमने ये भी देखा है कि अलग अलग कलर की लाइट्स की स्पीड अलग अलग होती है। इसका मतलब कि अगर मैं अलग अलग कलर की वेव्स ड्रॉ करूँ तो सबकी वेव्स अलग अलग होने वाली है। कोई पिचकी हुई है मतलब उसका वेवलेंथ शॉर्ट है, और कोई फैली हुई है मतलब उसका वेवलेंथ बड़ा है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, हमें वो वही कलर दिखने वाला है। अगर वो सबसे शॉर्ट होगी तो हमें वायलेट दिखेगी, और अगर सबसे लॉन्ग होगी तो हमें रेड दिखेगी। सो इसका मतलब ये है कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और फिर उसके बाद आएगा इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू की, उसके बाद ग्रीन की, और ऐसे करते करते रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं ना, वो वायलेट लाइट के वेवलेंथ से भी बहुत छोटे होते हैं। इसी वजह से वो वायलेट लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर कर सकते हैं और रेड को सबसे कम, बिकॉज रेड के वेवलेंथ के कंपैरिजन में उनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि वो रेड को ज़्यादा स्कैटर कर नहीं सकते। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वायलेट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा और रेड को सबसे कम, और बाकी कलर्स को ये वायलेट और रेड के बीच में ही कहीं पे स्कैटर करेंगे। अब चलिए हम वापस बात करते हैं हमारे स्काई की। भाई, स्काई के जो पार्टिकल्स हैं उस पर जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो वो मोस्टली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन दूसरी लाइट को इतना स्कैटर करते नहीं हैं। अब आप बोलोगे कि यार सर, अभी तो आपने कहा था कि वायलेट लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर किया जाता है और रेड को सबसे कम, तो यहाँ ब्लू कैसे सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रही है? अब देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि हमारे सनलाइट में वायलेट लाइट की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो अगर कम लाइट इंसिडेंट होगी तो स्कैटर भी बहुत ही कम होगी। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारी आँखों के अंदर वायलेट को ऑब्ज़र्व करने की सेंसिटिविटी बहुत ही कम होती है, यानी कि वायलेट कलर की लाइट को हम इजीली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हमें वायलेट नहीं दिखता। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, नहीं इंडिगो और ब्लू, तो ये दोनों मिलके ही हमें एक ब्लू का शेड देते हैं। इसीलिए हम स्काई के किसी भी पार्टिकल को अगर देखेंगे तो वो हमें ब्लू लाइट में ही ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। और यही कारण की वजह से हमें हमारा स्काई हमेशा ब्लू कलर का ही दिखता है। अब देखिए, रात के समय तो कोई लाइट होती ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पार्टिकल्स किसी भी लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि रात को हमें हमारा स्काई ब्लैक दिखता है। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई, अगर मैं अर्थ पे हूँ और अर्थ पे अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो उस समय क्या कलर रहेगा सन का और स्काई का? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि चले इस समय दोपहर का समय है, तो जो सनरेज है वो स्ट्रेट हमारे पास आ रही होगी। और अगर इसी समय मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, सो ये लाइट मुझे एकदम वाइट कलर की दिखाई देगी। कुछ अगर मैं इस तरफ देखूँ, सो मुझे ये सन रेज़ आती हुई एकदम ही वाइट दिखाई देगी। याद रखना कि हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा। और अगर इसी समय मैं किसी स्काई पे ऑब्जर्व करूँ
तो देखिए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन तक कोई भी लाइट मेरी तरफ आ ही नहीं रही है। इसका मतलब कि इस समय स्काई जो है मुझे काला दिखाई देने वाला है। अब अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आप चाहो तो घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक टॉर्च लीजिए और एक अंधेरे रूम में चले जाइए और उस टॉर्च को अपनी आंखों के सामने रखिए। तो आपको टॉर्च वाइट दिखाई दे रही है बिकॉज वो वाइट कलर आप पे छोड़ रही है, और इसके सिवाय आप रूम में कहीं भी देखोगे तो आपको काला डार्कनेस ही दिखाई देने वाली है। तो ठीक वैसा ही हमारे साथ होता अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होती, तो हमें ये सनराइज़ वाइट दिखाई देती और स्काई जो है वो डार्क दिखाई देता। और सेम ऐसी ही कुछ चीज़ मून के ऊपर इस समय भी होती है। अब देखिए मून के ऊपर का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है, ना के बराबर, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम स्कैटरिंग होगी, जिसकी वजह से हमें स्काई हमेशा ब्लैक ही दिखाई देता है। तो यही चीज़ अर्थ पे भी होती अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना होता, पर हम जानते हैं कि अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, और हमने ये भी देखा था कि ये पार्टिकल्स ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। वैसे दूसरी लाइट को भी स्कैटर कर रहे हैं बट ब्लू के कंपैरिजन में बहुत ही कम। इसलिए अगर हम कहीं भी देखेंगे तो हमें पार्टिकल्स जो है वो ब्लू कलर में ही ग्लो होते हुए दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि दिन में किसी भी समय मुझे मेरा आसमान ब्लू ही नज़र आता है। चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक, एक टॉर्च और कुछ मिल्क पाउडर। अब देखिए मैं इस टॉर्च को इस वाटर टैंक के साइड में से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मिल्क पाउडर को मैं इसमें अच्छे से मिला देता हूँ। सो हम जानते हैं कि जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे लाइट को स्कैटर करेंगे। तो जब मैंने मिल्क पाउडर को इसमें मिला लिया तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि जो मुझे पानी का कलर है वो अब कुछ ब्लूइश दिखाई दे रहा है, और जो सन है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। जबकि टॉर्च तो देखो, टॉर्च तो जो थी वो वाइट कलर की थी, बट मिल्क पाउडर के पार्टिकल्स के कारण मुझे टॉर्च येलोइश दिखाई दे रही है एंड वाटर जो है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई चले ब्लू कलर का रीज़न तो हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन सन येलो क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखिए हम फिर से वहीं चलते हैं। भाई जब सन रेज़ हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उस समय वो ब्लू को तो एकदम स्कैटर कर रही है, फैला देती है, मतलब दूर भेज देती है। तो अब हमारे वायलेट में बचा क्या? वायलेट जो कि हमें दिखता नहीं है, इंडिगो ब्लू जो कि स्कैटर हो गया, और अब बचा है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर मैं इन चारों को मिक्स कर दूं तो ये मुझे एक येलो कलर का शेड देने वाले हैं। आप चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो। और यही कारण सर कि भाई जो सन रेज़ हमारे अर्थ में आ रही है वो मुझे येलोइश कलर में नज़र आना चालू हो जाती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट में टॉर्च येलो कलर की दिखना चालू हो गई थी। अच्छा अब एक आखिरी चीज़ कि भाई सनराइज़ और सनसेट के समय क्यों हमें हमारा सन रेड कलर में दिखता है? तो देखिए कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा, बस खाली एक छोटा सा अंतर आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि सनराइज़ या सनसेट के समय सन हॉरिजॉन पे होता है। इसका मतलब हमारे सन की रेस वो कुछ एटमॉस्फेयर की इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारे पास पहुंच रही है इन कंपैरिजन टू कि जब सन नून में था। और इसी कारण सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। देखिए कैसे। अब देखिए इस समय हो क्या रहा है कि सनराइज जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के थ्रू आ रही है। इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स जो है इस लाइट को बहुत ही ज़्यादा स्कैटर करने वाले। तो ब्लू तो स्कैटर हो ही रहा है, लेकिन इस समय ग्रीन और येलो भी कई ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। अब बचा क्या? ऑरेंज और रेड। तो जब मैं ऑरेंज और रेड को मिला दूंगा तो वो कुछ एक रेडिश अपीयरेंस ही मुझे देते हैं, और इसी कारण मेरे आने वाली रे मुझे रेडिश दिखाई देती है। और ऐसा तब होता है जब सन हॉरिजॉन पे होता है। चलिए ये भी मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाता हूँ। हमने जो पहले देखा था उस समय हमने टॉर्च को उसके लेंथ पे रखा था, यानी डिस्टेंस शॉर्ट था। अब हम क्या करते हैं, इसी टॉर्च को है ना हमारे इस टैंक के ब्रेथ पे रख देते हैं ताकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो अगर इस समय मैं इसको सामने से ऑब्जर्व करूं एंड मेरे टॉर्च को मैं ब्रेथ पे रख दूं तो आप देख सकते हो कि जो हमारी वाइट लाइट थी वो कुछ ऑरेंजिश रेड में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो लाइट है ना वो हमें काफ़ी डिम नज़र आ रही, काफ़ी धीमी नज़र आ रही है। और यही कारण है कि जब सनसेट या सनराइज़ होता है तो वो हमें बहुत ही डिम नज़र आती है। और इसका कारण ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से कई सारे कलर्स तो स्कैटर हो चुके हैं, वो हमारी आंखों तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ क्लाउड्स की, तो भाई देखिए क्लाउड भी पार्टिकल से बना होता है और क्लाउड के ऊपर भी सनराइज आती है। सो देखा जाए तो वो भी ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, तो वो भी हमें ब्लू दिखना चाहिए था, लेकिन क्लाउड तो हमें वाइट दिखता है। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि वायलेट लाइट जो है वो सबसे कम स्कैटर होती है,
क्योंकि हमारे डस्ट पार्टिकल्स वायलेट लाइट के वेवलेंथ से भी छोटे हैं, तो इसी समय वो दूसरी लाइट को अलग अलग अमाउंट में स्कैटर कर देगा, यानी ब्लू को सबसे ज़्यादा और रेड को सबसे कम, और इसीलिए ही हमें हमारा पार्टिकल्स ब्लू दिखता है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या तो मिल्क के पार्टिकल्स, वो भी ब्लू को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं और रेड को सबसे कम, और वो भी हमें ब्लू ही नज़र आते हैं। अब देखिए भाई, हम जानते हैं कि क्लाउड्स भी पार्टिकल से बने हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सभी लाइट के वेवलेंथ से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए ये सभी लाइट्स को बहुत ही थोड़ा थोड़ा स्कैटर करते हैं, इसीलिए वो सारी लाइट हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, वो एक साथ ही रहती है। और हम जानते हैं कि जब विबग्योर सातों लाइट एक साथ आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वाइट रूप ले लेती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्यों स्काई हमें ब्लू दिखता है और सन दोपहर के समय में हमें येलो दिखता है, और सन जब राइज़ करता है या जब सन सेट होता है उस समय वो हमें रेडिश क्यों दिखता है, और क्यों क्लाउड हमें वाइट दिखता है। तो सबका एक ही आंसर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।